students, today I am going to explain about the facts of the quality. इसके पहले वाले वीडियो में हमने मीनिंग ऑफ क्वालिटी एंड जस्ट व्हाट इज क्वालिटी, ये जो टॉपिक थे वो कंप्लीट किए थे। आज के हम वीडियो में फैक्ट्स ऑफ क्वालिटी को जो है वो डिस्कस करेंगे कि भाई एक्चुअल में जो क्वालिटी फैक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं। दैट मीन्स कि यस, दिस इज द क्वालिटी, दिस ऑल आर द फैक्ट्स ऑफ द quality. This kind of thing should be there into the products and services, then only it can be called the qualitative products. So these all are the facts of quality. First, the fitness for use. Fitness for use means कि the product which is actually like that which we want, वो जो प्रोडक्ट हम चाहते हैं वो एक्चुअल में वैसा होना चाहिए जिस तरीके की उपयोगिता हमें चाहिए। सपोज इफ आई एम परचेसिंग दिस मार्कर, तो इट्स यूज ओनली रिटन ऑन द वाइट बोर्ड, और मे बी समटाइम आई कैन यूज फॉर रिटन इट ऑन द पेपर, वॉट एवर। मीन्स कि जो इसका मेन यूज़ है इट इज़ फॉर द राइटिंग के पर्पज से वो इसका यूज़ है। तो ये जो पेन है इसकी जो फिटनेस है वो उसके यूज़ के अकॉर्डिंग होगी, दैट इट शुड बी प्रॉपरली एबल फॉर राइटिंग वर्क। वो राइटिंग वर्क के लिए क्या होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए। तो क्वालिटी इम्पैक्ट क्या कहता है कि जो भी यूज़ है पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट का या कोई सर्विसेज का, सो इट शुड बी फिटनेस, इट शुड बी फिट। वो क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए। फिटनेस फॉर यूज, कि भाई जो उसकी यूजेस है, उसकी जो यूटिलिटी है उसके अकॉर्डिंग ही उस प्रोडक्ट को या उस सर्विसेज को होना चाहिए। जैसे आप हम स्मार्टफोन परचेज करते हैं तो आजकल स्मार्टफोन के अलग अलग यूजेस हम कर सकते हैं कि भाई हम उससे म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, हम परचेसिंग भी कर सकते हैं, हम ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं, हम पीपीटीज बना सकते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स को रीड कर सकते हैं, हम एमएस वर्ड जैसा पूरा फाइल जो है वो एडिटिंग कर सकते हैं। दैट मीन्स कि एक स्मार्टफोन एंड मेनी ऑफ द यूजेस आर मेनी काइंड ऑफ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स फीचर्स आर इनटू इट। तो इट शुड बी कॉल्ड फिटनेस फॉर यूज, कि जो उसका मेन यूज है उसके अकॉर्डिंग वो क्या है, फिट है। तब हम कहेंगे कि ये क्या है, हमारा क्वालिटेटिव प्रोडक्ट है। नेक्स्ट, फिटनेस फॉर द पर्पस, कि उस प्रोडक्ट को जिस पर्पस से बनाया गया है तो उसके लिए वो क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए। जैसे कि इफ सपोज वी आर यूजिंग द लैपटॉप्स, तो पहले कंप्यूटर्स थे, कंप्यूटर्स के बाद फिर लैपटॉप्स आए। तो कंप्यूटर की क्या थी यूटिलिटी, कि भाई हम अगर हमको घर से ऑफिस जाना है तो हम उस पूरे कंप्यूटर के सेटअप को उठाकर ऑफिस नहीं ले जाएंगे, वो बड़ा लेंथी काम हो जाएगा। कि घर का जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो अलग है और ऑफिस का सिस्टम अलग है। धीरे धीरे टाइम बदला, टेक्नोलॉजीज बदली और पोर्टेबल लैपटॉप्स क्या किए गए, मैन्युफैक्चर किए गए, ताकि आप उसी लैपटॉप से घर पर भी काम कर सकें और ऑफिस में भी काम कर सकें। तो जो मेन पर्पस था उस प्रोडक्ट का वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो हम जब क्या कहेंगे कि हाँ, क्वालिटी इज एसोसिएट विद ऑल दिस फैक्ट्स, जो क्वालिटी है वो इन सभी फैक्ट्स के साथ क्या है, जुड़ी हुई है, तभी इनको हम फैक्ट्स ऑफ क्वालिटी कह रहे हैं। कि भाई अगर फिटनेस फॉर पर्पस भी है तो इट शुड बी लाइक अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी, है ना। अब ये छोटी छोटी चीज़ों में आप ले सकते हो कि मान लो सपोज यू आर हंग्री एंड यू आर परचेसिंग द पैकेट ऑफ बिस्किट का आप कोई पैकेट खरीदते हैं, तो उसका जो पर्पस क्या है कि भाई आपकी जो हंगरनेस है, आपकी जो भूख है, आप कुछ बिस्किट खाएंगे तो आप थोड़े, आपकी जो हंगर है वो खत्म होगी धीरे धीरे। तो पर्पस क्या हो गया कि हमें भूख लगी थी इसलिए हमने बिस्किट को खरीदा। लेकिन ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि वो 2 रुपीज़ या 5 रुपीज़ या 10 रुपीज़ का बिस्किट का पैकेट था तो उसकी क्वालिटी के साथ मैन्युफैक्चरर ने कुछ छेड़छाड़ की होगी। जो वो 20 रुपीज़ के बिस्किट के पैकेट में क्वालिटी मेंटेन कर रहा है वही उसको 2 रुपीज़ 5 रुपीज़ के पैकेट में भी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो दिस इज द सेकंड फैक्ट। नेक्स्ट, टोटलिटी ऑफ फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। Those are the features those all are the characteristics of any product. तो it should be combined, वो सब क्या होना चाहिए, combined। जितने भी फीचर्स है, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, द टोटलिटी, उनकी टोटलिटी होना चाहिए। कि फीचर्स, अगर आप किसी प्रोडक्ट का फीचर्स के साथ बात कर रहे हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, तो इट शुड दिस ऑल टाइप ऑफ फीचर्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी इन अ फॉर्म ऑफ टोटलिटी, कि जितनी भी उसकी खूबियाँ हैं, जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सब टोटलिटी में आएंगे उसकी क्वालिटी के साथ।
नेक्स्ट द कन्फर्मेंस टू रिक्वायरमेंट. कन्फर्मेंस टू रिक्वायरमेंट मीन्स कि द थिंग्स विच इज रिक्वायर्ड एक्चुअली, जो भी आवश्यकता है, जो भी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही क्या होगी, conformance होगा. Which kind of products we actually want? If we want the qualitative products, if we want the raw material in proper quality, तो वो सारी चीज़ों का कन्फर्मेंस होना एज पर द रिक्वायरमेंट, कि भाई जो आवश्यकता है उसी के कन्फर्मेंस के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट को, आपके लिए प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है. जैसे आपको सपोज कोई भी फीचर्स ऐड करना है आपके प्रोडक्ट में और उसके लिए कोई अलग क्वालिटी की ज़रूरत है या कोई अलग रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, तो वो क्वालिटी, वो रॉ मटेरियल आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार होना चाहिए. नेक्स्ट इज द स्टेटेड एंड द इम्प्लाइड नीड्स. अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द स्टेटेड एंड द इम्प्लाइड नीड्स. स्टेटेड नीड क्या होगी? सपोज इफ आई वांट टू परचेज अ पेन, अ नॉर्मल पेन, सो द स्पेसिफिकेशन, if I want the special specification, अगर मैं उसके प्राइस रेंज देख रही हूँ तो वो स्टेटेड नीड होगी. और उसी की बजाय इम्प्लाइड नीड क्या होगी? दैट जस्ट आई वांट अ पेन एंड इट शुड बी गुड इन रिटर्न, इट शुड बी स्मूथ, जो राइटिंग है वो प्रॉपर हो, उसमें ये एबिलिटी हो. तो स्टेटेड नीड क्या होगी? दैट यू आर जस्ट लुकिंग फॉर इट्स स्पेसिफिकेशन, you are looking for its price range. On the other hand, if we are talking about the implied needs, so it is just like that. Implied needs क्या होगी कि I just want a pen and it should be able for good writing, it should be smooth as well. So this all are the facts of the quality. अब ये जो facts of quality है, तो facts of quality में दूसरी चीज हम और क्या कह सकते हैं कि the things एक्चुअल में क्वालिटी क्या है, कि जो भी रॉ मटेरियल है या जो भी एट्रीब्यूट्स है उनका जो डिस्क्रिप्शन है, प्रोजेक्ट हो या वो कोई भी प्रोडक्ट हो, तो उस पर्टिकुलर फीचर्स का जो डिस्क्रिप्शन है प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, वो क्या कहलाता है? उसकी क्वालिटी कहलाता है. अब जिस तरीके का रॉ मटेरियल आप एक्चुअली यूज करो, सपोज यू वांट टू मेक अ फर्नीचर, आप टेबल चेयर बनाना चाहते हैं. आप टेबल चेयर, फर्नीचर जो भी आप बनाना चाह रहे हैं, उसकी क्वालिटी डिपेंड करेगी वुड पर, कि आप किस तरीके के वुड का यूज़ कर रहे हैं. आप जितनी अच्छी वुड का यूज़ करेंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आपको आपके फर्नीचर की मिलेगी. ठीक है, तो रॉ मटेरियल आप जिस क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं, रॉ मटेरियल की क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही आपका पूरा प्रोडक्ट की क्या होती है, क्वालिटी डिपेंड करती है. जितना अच्छा रॉ मटेरियल होगा उतना ही क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बनकर आपका तैयार होगा. तो दिस ऑल आर द फैक्ट्स ऑफ द क्वालिटी. इन सभी को हम क्या कहते हैं कि ये सब क्वालिटी के फैक्ट्स हैं. दैट इट शुड बी फिटनेस फॉर यूज, इट शुड बी फिटनेस फॉर द पर्पस, द टोटलिटी ऑफ द फीचर्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी देयर, कन्फर्मेंस ऑफ रिक्वायरमेंट एज पर द नीड, एंड एट लास्ट वी कैन से दैट द स्टेटेड नीड्स एंड द इम्प्लाइड नीड्स. तो उस स्टेटेड नीड्स के अकॉर्डिंग या इम्प्लाइड नीड्स के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरर वांट टू कंप्लीट बोथ द नीड्स. कि भाई वो कई लोग होते हैं जो प्राइस रेंज को लेकर प्रोडक्ट खरीदते हैं कि जब वो सिर्फ ये नहीं देखते कि वो पेन चल कैसा रहा है, उनको ये रहता है कि यार किसी को गिफ्ट करना है 500,000 तक का पेन अगर गिफ्ट करना है, तो फिर शायद वो उसको रिटर्न के पर्पज से ना देखें. अगर आप सिल्वर का पेन, चांदी का पेन खरीदने जाते हैं, तो आप पहले उसकी प्राइस रेंज, उसकी स्पेसिफिकेशन की इट इज मेड बाय सिल्वर, कि ये मैट सिल्वर से बना हुआ है, तो इसकी प्राइस रेंज जो है वो ज़्यादा होगी. और दूसरी जगह अगर आप किसी नॉर्मल शॉप पे, स्टेशनरी शॉप पे कोई पेन लेने जाते हैं एज ए स्टूडेंट, तो हो सकता है कि आपका पर्पस सिर्फ क्या हो कि वो पेन चलना अच्छा चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, उसकी राइटिंग जो है आप लिख रहे हैं वो अच्छी आनी चाहिए. तो दिस बट मैन्युफैक्चरर को सेम टाइम दोनों चीज़ों को क्या करना पड़ रहा है, फुलफिल करना पड़ रहा है, कंप्लीट करना पड़ रहा है. तो thus here we can say that the it is stated needs and the implied needs. These all are the facts of quality as required in every product and services which is manufactured by the producer or manufacturer और जो भी लोग हैं, है ना. और हाँ, वन मोर थिंग, कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं समटाइम दे आर ऑल्सो मेंटेनिंग देयर क्वालिटी. डिस्ट्रीब्यूटर को भी पता होता है कि किस प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, और उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि
कुछ शॉप पर आपको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिलते हैं और कुछ शॉप पर नहीं मिलते हैं, तो समटाइम द रीजन बिहाइंड इट्स क्वालिटी, कि वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो क्वालिटी को मेंटेन नहीं करता है, कि हो सकता है कि उसकी क्वालिटी के साथ कोई इशू हो, डिस्ट्रीब्यूटर का नाम खराब हो। तो इस तरीके के जो फैक्ट्स हैं क्वालिटी के साथ जो एसोसिएट होते हैं, ठीक है, तो ये हर प्रोडक्ट और सर्विसेज का फंडा जो है वो पूरा करना चाहिए, कि जो भी आप क्वालिटी दे रहे हैं, जो भी आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के एट्रीब्यूट्स को, फीचर्स को डिस्क्राइब कर रहा है प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज, तो उनमें ये सारे जो फैक्ट्स होंगे वो क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। दिस ऑल आर द फैक्ट्स ऑफ क्वालिटी इज नाउ कंप्लीट।